श्री कृष्ण और गरुड़ जी का संवाद। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ जी: हे प्रभु श्री कृष्ण, एक प्रश्न मेरे मन में उठता है। जब कोई जीव देह का त्याग कर देता है, तब लोग शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? कृपा कर समझाए। श्री कृष्ण करुण भाव से: गरुड़, यह सामान्य प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं तुम्हें सरल भाषा में इसकी सच्चाई बताता हूँ। श्री कृष्ण समझाते हुए: हे गरुड़, जब कोई जीव अपनी देह छोड़ता है तो उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म ऊर्जा अर्थात आत्मा की हल्की उपस्थिति कुछ समय तक उसी स्थान के निकट बनी रहती है। यह वह समय है जब आत्मा अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ने की तैयारी करती है। मृत्यु के बाद का वातावरण अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। इस समय आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि शरीर में अब जीवन का तेज नहीं रहता। ऐसे में शव को अकेला छोड़ देना उचित नहीं माना जाता। किसी प्रियजन की उपस्थिति, दीपक का प्रकाश और मंत्रों की ध्वनि उस स्थान को पवित्र और सुरक्षित बनाए रखती है। और गरुड़, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार संपन्न न हो जाए, तब तक शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम संस्कार से पहले की अवस्था में नकारात्मक ऊर्जाएं उस निर्जीव शरीर पर अपना प्रभाव डालने अथवा अधिकार जमाने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए हमेशा किसी न किसी को शव के पास उपस्थित रहना चाहिए, ताकि स्थान की पवित्रता बनी रहे और आत्मा को कोई असुरक्षा का भाव न हो। मृत्यु के बाद के शुरुआती कुछ दिन, जिन्हें कई परंपराएं 13 दिन तक मानती हैं, आत्मा उसी घर या स्थान के आसपास रहती है जहां वह जीवन में थी। इस अवधि में परिवार की प्रार्थना, दीपक और मंत्र आत्मा के मार्ग को शांत और स्पष्ट बनाते हैं। शव को अकेला न छोड़ना केवल परंपरा नहीं, बल्कि अंतिम सेवा, अंतिम सम्मान और आत्मा के प्रति अंतिम कर्तव्य है। परिजन जब शरीर के पास बैठते हैं, तो वे आत्मा को यह संदेश देते हैं: तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें प्रेम और गरिमा के साथ विदा कर रहे हैं। जब अंतिम संस्कार पूर्ण श्रद्धा से संपन्न हो जाता है और आत्मा अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर लेती है, तभी उसकी यात्रा शांतिपूर्वक आगे बढ़ती है। गरुड़ जी विनम्र भाव से: हे प्रभु, अब मेरे मन का संशय दूर हो गया। आपने जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य स्पष्ट कर दिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण: गरुड़, मृत्यु अंत नहीं, यह केवल एक परिवर्तन है। और जब इस परिवर्तन में प्रेम, प्रकाश और पवित्रता जोड़ दी जाए, तो हर आत्मा अपनी राह सहजता से पा लेती है। जय श्री कृष्ण।